2 दिन दक्षिणी तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बरसात, तो तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगह तेज बरसात संभव। 2 दिन दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चलेंगी काफी तेज हवाएं। मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन क्षेत्र और अरब सागर में भी हालात रहेंगे प्रतिकूल। कोंकण में तैयार धान और रागी की कटाई रखें जारी, तो विदर्भ में गेहूं, चना, कुसुम, सरसों और अलसी की करे बुआई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज मौसम खबर में जानेंगे अगले 2 दिनों के दौरान कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और इसके साथ ही जानेंगे कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी के दक्षिण तटीय और आंतरिक इलाकों में मूसलाधार बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही उत्तरी तमिलनाडु के भीतरी इलाकों में भी 2 दिन कुछ जगहों पर भारी बरसात होने की संभावनाएं हैं और वहीं 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं तेज बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही बता दें आपको, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और केरल में भी 2 दिन कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 2 दिन दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। साथ ही बता दें आपको कि मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी अरब सागर में भी 2 दिन हालात प्रतिकूल बने रह सकते हैं। इसके साथ ही लक्षद्वीप और मालदीव के अलावा केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में काफी तेज हवाएं चल सकती हैं और वहीं मौसम विभाग ने ऐसे में मछुआरों को इन सभी इलाकों में न जाने की सलाह दी है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां बरसात हो सकती है और कहां मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। इसके साथ ही पंजाब में 2 दिन तो हरियाणा और दिल्ली में कल 1-2 जगहों पर बारिश की उम्मीद है, जबकि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। वहीं ओडिशा समेत उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो यहां अरुणाचल प्रदेश में कल 1-2 जगहों पर बारिश के आसार हैं, जबकि असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 दिन कहीं कहीं हल्की बारिश की उम्मीद है। गुजरात समेत सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा कोंकण और गोवा में भी 2 दिन 1-2 जगहों पर बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत का रुख करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 2 दिन अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना में 2 दिन कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा केरल में 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बरसात हो सकती है। तो जाना अभी आपने, आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां कहां पानी बरस सकता है और कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम शुष्क यानी कि साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। इसके साथ आइए आपको जानकारी देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर बरसात हुई। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो बता दें आपको, तमिलनाडु और पुदुचेरी के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई, तो केरल और रायलसीमा में भी अधिकतर जगहों पर बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश में अनेक जगहों पर बरसात हुई, तो दक्षिणांतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में भी बरसात दर्ज की गई। बता दें आपको, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में भी कुछ एक इलाकों में पानी बरसा। वहीं लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में भी बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान।
तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो देश के कौन से वे इलाके हैं जहां पर बरसात दर्ज की गई। खासतौर पर दक्षिण भारत में ही यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं तापमान के हाल की। और सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो असम और मेघालय में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगहों पर पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। बता दें आपको कि कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा मापा गया। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। साथ ही बात करेंगे पूर्वी राजस्थान और गुजरात की। तो बता दें यहाँ के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। और वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। तो वहीं हरियाणा और दिल्ली के अनेक इलाकों में तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। बता दें आपको कि देश में सबसे ज्यादा पारा कोंकण, गोवा के रत्नागिरी और वेंगरोला में 36 डिग्री सेल्सियस मापा गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान का जो हाल है वो किस प्रकार रहा। इसी के साथ आपको जानकारी देते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगहों पर न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं बात करेंगे तटीय और दक्षिणांतर कर्नाटक की। तो बता दें यहाँ पर भी कई जगहों पर तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा मापा गया। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर ही दर्ज किया गया। और वहीं बात करें अगर हम सौराष्ट्र और कच्छ की, तो बता दें यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। साथ ही अगर बात करते हैं हम पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक कम मापा गया। और वहीं मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे ही दर्ज किया गया। साथ ही अगर बात की जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो बता दें कि यहाँ पर कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक कम रहा। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पश्चिमी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें मशरूम की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। पापा केक धमाका आ गया क्या? आज का दिन याद है आपको? धमाका आ गया क्या? पिछले साल तो पापा ने ना सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका छोड़ दिया था। आ गया सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका रिटर्न्स। ये मौका छूट ना जाए। सोनालिका ट्रैक्टर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल। अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में बात होगी खेती किसानी की। इसमें भी खास तौर पर आपको बता दें कि ये जो समय है तैयार फसलों की कटाई और साथ ही नई फसलों की बुआई और रोपाई के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए ही फसलों की कटाई करें और साथ ही नई फसलों को लगाने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले लें। फिलहाल महाराष्ट्र के किसानों के लिए किस तरह की सलाह दी जा रही है हमारे विशेषज्ञों द्वारा, आइए जानते हैं।
कोंकण के किसान इस समय तैयार धान और रागी की कटाई करते रहें। इसके साथ ही मूंगफली की खुदाई जारी रखें। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। कोंकण में ही इस समय अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में यहाँ के किसान केले और नारियल के बागों में सिंचाई करें। यहीं इस समय किसान भिंडी, सरसों और तरबूज की बुआई कर सकते हैं। वहीं मध्य महाराष्ट्र के किसान धान और सोयाबीन की अगेती किस्मों की कटाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ काबुली चने की बुआई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहीं सुबह के समय कपास की चुनाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ के किसान आलू, फूलगोभी, मटर, प्याज और लहसुन की रोपाई कर सकते हैं। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ ये समय काबुली चने की बुआई के लिए अनुकूल है, तो किसान इसकी बुआई यहाँ जारी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ गेहूं की बुआई के लिए खेतों की जुताई और बुआई करते रहें। मराठवाड़ा में ही इस समय टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, प्याज, पत्ता गोभी और मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं। लेकिन रबी सब्जियों की रोपाई के बाद उनमें हल्की सिंचाई जरूर करें। विदर्भ के किसान सोयाबीन की कटाई और कपास की चुनाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ गेहूं, काबुली चना और सरसों की बुआई जारी रखें। यहीं के किसान इस समय अंबिया बहार संतरे की तुड़ाई करते रहें। विदर्भ में ये समय गेहूं, चना, कुसुम, सरसों और अलसी की बुआई के लिए अच्छा है। विदर्भ में ही इस समय बैंगन में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने एक रिपोर्ट देखी, जाना कि हमारे महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों के जो किसान हैं वो किस तरह के कृषि कार्य अपने खेतों में कर सकते हैं, किस तरह से खेतों में लगी हुई फसलों की देखभाल आपको करनी है, और साथ ही अगर हम नई फसलों की बात करें तो कौन सी फसल है जो आप अपने क्षेत्र के अनुसार चुन सकते हैं बुआई या फिर रोपाई के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब बुलेटिन में मशरूम की खेती की। बता दें आपको कि मशरूम की लोकप्रियता ने हमारे देश में इसकी व्यावसायिक खेती की नींव डाली है। आज मशरूम अच्छी कमाई दे रहा है। फिलहाल शिटाके, ऑयस्टर और दूधिया मशरूम की बुआई का समय है। किस तरह से आप इसके लिए तैयारियां कर सकते हैं, जानने के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। मशरूम, जिसे खुम भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। किसान ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जाती है। मशरूम की बुवाई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मेलाथियान और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए और 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पॉन यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर 1500 से 2500 लक्स तीव्रता का प्रकाश, एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है।
100 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 हाथ लंबाई, 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 हाथ चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 हाथ गहराई की ट्रे में इसे बोया जाता है। ट्रे की जगह 60 सेंटीमीटर यानी 1 बाह लंबी और 45 सेंटीमीटर यानी करीब 1.5 फुट चौड़े पॉलीथीन के थैलों में भी की जा सकती है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग जरूर लें। तो अभी आपने विस्तार से जानकारी हासिल कर ली कि मशरूम की खेती से आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है और किस तरह से ये आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए बता दें, मध्य गुजरात में सरसों और काबुली चने की बुआई जारी रखने की सलाह दी जाती है किसानों को। साथ ही मध्य गुजरात में गेहूं की बुआई के लिए खेत अच्छी तरह से तैयार करने के साथ मध्य गुजरात में अरहर, बैंगन, मिर्च और टमाटर में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। वहीं मध्य गुजरात में ही इस समय तैयार कपास की चुनाई करते रहें। उत्तरी गुजरात में सरसों, जीरा और सौंफ की बुआई कर सकते हैं इस समय। साथ ही भिंडी की फसल में जरूरत के हिसाब से नाइट्रोजन की आखिरी डोज दें। वहीं उत्तरी गुजरात में ही मूंगफली की खुदाई का काम पूरा कर लें। वहीं उत्तरी गुजरात में शरीफा और अनार की तुड़ाई करते रहें किसान। साथ ही उत्तरी गुजरात में ही तैयार कपास की चुनाई का कार्य जारी रखें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं में जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। पापा केक। धमाका आ गया क्या? आज का दिन याद है आपको? धमाका आ गया क्या? पिछले साल तो पापा ने ना सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका छोड़ दिया था। आ गया सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका रिटर्न्स। ये मौका छूट ना जाए। सोनालिका ट्रैक्टर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें बताते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए बता दें आपको कि हमारे दक्षिणी गुजरात के किसानों को सलाह है केले के बागों में सिंचाई करें। साथ ही दक्षिणी गुजरात में शरदकालीन गन्ने की बुआई जारी रखें। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसान अरहर की बुआई करें। वहीं दक्षिणी गुजरात में ही टमाटर और मिर्च की तुड़ाई करते रहें किसान। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में काबुली चना, सरसों और लहसुन की बुआई जारी रखें। तो वहीं मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाके में सरसों और गेहूं की बुआई करें और सतपुड़ा के पठारी इलाके में ही गन्ने की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही मालवा के पठारी इलाके में अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। तो मालवा के पठारी इलाके में ही सरसों की बुआई कर लें किसान। वहीं विंध्य के पठारी इलाके में रबी सब्जियों की नर्सरी लगाएं। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर, जानते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन दक्षिणी कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बता दें कि मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो वहीं 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश में, तो मंगलवार को तेलंगाना में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभव है। तो वहीं 2 दिन कर्नाटक, केरल और रायलसीमा में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। बता दें आपको, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ इलाकों में 2 दिन गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप हमारा जो ये मौसम खबर है हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आपको दिखाया जा रहा है, आप इसे स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप मौसम का हाल जान सकते हैं मौसम खबर के साथ। इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे सोनालिका ट्रैक्टर्स, लीडिंग एग्री इवोल्यूशन,